पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज़ एम इंडिया। केंद्र सरकार के द्वारा जेईई मेन और नीट की परीक्षा कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है, लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। क्या ये नीट और जेईई मेन का परीक्षा कराना अभी कोरोना काल में सही रहेगा? इसी को देखते हुए आज झारखंड कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। नीट और जेईई मेन की परीक्षा जो कराई जा रही है उसे स्थगित करने का लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं, धरना दिए हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं रामेश्वर ओरांव के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक गंभीर विषय को लेकर के एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने का दायित्व का निर्वहन कांग्रेस पार्टी आज पूरे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत करते। कहा अभी मेरे छोटे भाई राजीव जी ने कहा कि रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। कुल मिलाकर के स्थिति बिल्कुल पूरी तरह उसी तरह से है। इस पार्टी के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इन तमाम बातों को रखा, उनकी बातों को दरकिनार करते हुए आज संक्रमण की इतनी भयावह स्थिति। देखिए, प्रजातंत्र में रह रहे हैं। अब प्रजातंत्र में अहम चीज जनता होती है, जनता की इच्छा होती है। जनता की इच्छा से ही सरकारें बनती है। जिस पार्टी को जनता बहुमत देती है वही सरकार बनाती है। भाजपा को बहुमत मिला, भाजपा ने सरकार बनाया। छात्रों की स्थिति, देश की स्थिति देखकर इनमें दया का भाव आया और विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री थे गैर भाजपा प्रदेशों के, उनकी मीटिंग की और तय हुआ कि इसका विरोध होना चाहिए। आखिर हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जब जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता आवाज उठा रही है कि परीक्षा रुकना चाहिए, तो हमें भी आगे आना होगा और हम आगे आए हैं। कांग्रेस पार्टी आगे आई है। आज पूरे देश में विरोध दिवस हम लोग मना रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने छात्र भाइयों छात्राओं के लिए हम विरोध कर रहे हैं कि ये जो हो रहा है 1 तारीख से 6 तारीख तक जेईई का और 13 सितंबर को नीट का, ये उचित नहीं है, समय उचित नहीं है परीक्षा लेने का। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजेश जी हैं। उनसे साफ तौर पे बात करेंगे कि सर, जिस तरीके से केंद्र का ये जो फैसला आया है कि जेईई मेन और नीट का परीक्षा कराने का, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को और क्या राय दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस देश को समाप्त कर दी है। इस देश की शिक्षा नीति को समाप्त किया है। इस देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, रोजगार छीनने का काम किया है, किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने का काम किया है, जीएसटी नोटबंदी कर छोटे मध्यम और सूक्ष्म व्यवसायियों को समाप्त करने का काम किया है। और अब किसान नहीं बचा इस देश में, महिलाओं का नहीं हुआ, मजदूरों को किस प्रकार देखे होंगे आपने। हजार किलोमीटर पैदल चलकर लोग जान दे दिए। लॉकडाउन उन्हीं की नीति थी और आज फिर जेईई और नीट के जो एग्जाम की व्यवस्था की है सरकार, बिना सोची समझी तैयारी है। राकेश किरण जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया है वो किस हद तक सही है। ये जो फैसला आया है केंद्र सरकार का, वो किस हद तक सही है? इसको सही तो हम लोग ठहरा ही नहीं सकते हैं। आज के समय में ये जो विषय है, पूरे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है छात्रों की जो ये इस सरकार के तानाशाही निर्णय के खिलाफ है। देश की जो हालात है वो आप सबके सामने है। पूरे देश के वो लोग देख रहे हैं कि संक्रमण किस तरह से फैल रहा है। जब मरीजों की संख्याएं इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रही है और इतनी बड़ी कोई आपदा की विषय है नहीं कि अगर जेईई नीट के एग्ज़ाम को अगर हम लोग कुछ दिनों तक अगर इसको टाला जा सकता था, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। और ये जो निर्णय है कि जेईई नीट का एग्ज़ाम को एकदम तय तारीख पे लेना, ये कहीं ना कहीं सरकार की हठधर्मिता है और इसका जितना विरोध किया जाए वो कम है, क्योंकि ये निर्णय एक तरह से तानाशाही निर्णय है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और तमाम जो देश में जो विपक्षी दल हैं, जो ऐसे राज्य भी जहां शासित राज्य हैं, वो सारे लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर ये आह्वान किया है कि अभी कोरोना काल में परीक्षा ना ली जाए और स्थगित की जाए, लेकिन अगर यहाँ परीक्षा होती है तो जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्टेशन और होटल्स में रुकने की छात्रों की, तो होटल्स के मालिकों ने समर्थन दिया है कि अगर छात्र यहाँ आते हैं तो हम लोग होटल्स को छात्र के लिए खाली कर देंगे और रहने की व्यवस्था की जाएगी। अगर होटल्स के मालिक ऐसा कहते हैं तो आप लोग क्या इस पर राय देना चाहिए? देखिए, ये विषय संक्रमण की विषय है नहीं कि अगर जे-नीट के एग्ज़ाम को अगर हम लोग कुछ दिनों तक अगर इसको टाला जा सकता था, लेकिन सरकार अपनी जीत पर अड़ी हुई है। और ये जो निर्णय है कि जे-नीट का एग्ज़ाम को एकदम तय तारीख पे लेना, ये कहीं ना कहीं सरकार की हठधर्मिता है और इसका जितना विरोध किया जाए वो कम है, क्योंकि ये निर्णय एक तरह से तानाशाही निर्णय है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और तमाम जो देश में जो विपक्षी दल हैं, जो ऐसे राज्य भी जहां शासित राज्य हैं, वो सारे लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर ये आह्वान किया है कि अभी कोरोना काल में परीक्षा ना ली जाए और स्थगित की जाए, लेकिन अगर यहाँ परीक्षा होती है तो जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्टेशन और होटल्स में रुकने की छात्रों की, तो होटल्स के मालिकों ने समर्थन दिया है कि अगर छात्र यहाँ आते हैं तो हम लोग होटल्स को छात्र के लिए खाली कर देंगे और रहने की व्यवस्था की जाएगी। अगर होटल्स के मालिक ऐसा कहते हैं तो आप लोग क्या इस पर राय देना चाहिए? देखिए, ये विषय संक्रमण आज तक सारे देश के लोग तो और एहतियात बरत ही रहे हैं, बावजूद इसके संक्रमण बढ़ रहा है। और ऐसे में हम छात्रों के भविष्य के साथ, छात्रों के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ करते हुए हम कितना भी एहतियात बरत लें, केंद्र की सरकार ने एक आदेश दे दिया, अगर यहाँ पर संक्रमण में कुछ हादसा हो जाता है, कुछ बड़े लेवल पर अगर छात्र संक्रमित हो जाते हैं तो उस समय दोषी राज्य की सरकार होगी। और अगर परीक्षा हो जाती है तो इसका सीधा केंद्र सरकार इसका क्रेडिट लेती है। अगर गरीब छात्र जो है, अगर उससे मुआवजा दिया जाए, राशि दिया जाए केंद्र सरकार के द्वारा, ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का सुविधा दिया जाए, तो ये क्या निर्णय सही रहेगा केंद्र सरकार के द्वारा? ऐसा है कि जो हमारी बुनियादी मांगे हैं, राज्य की सरकार, जो विपक्ष की सरकार, वो अपना जीएसटी का हिस्सा मांग रही, वो दे नहीं रहे हैं। आपने आत्मनिर्भर भारत का बात कह दिया, यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। सिर्फ कह देने से नहीं होता है ना। आज मार्च के बाद से आज अगस्त समाप्त हो रहा है, केंद्र की सरकार क्या मदद की है, क्या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से हमें झारखंड के लोगों को क्या प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ एक आदेश दे देने से नहीं होगा। देश बहुत बड़ी विपदा की दौर से गुजर रहा है और ऐसे में केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मिता और अपनी जीत को छोड़ते हुए सरकार को भी चाहिए कि जनता के लिए जो बेहतर हो सकता है, छात्रों के लिए जो बेहतर हो सकता है, उसको देखे और इस परीक्षा को कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड किया जाए। कोई बहुत बड़ी आपदा तो नहीं आ जाएगी, कोई ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि अगर ये परीक्षा थोड़े दिन टल जाएंगे तो कुछ स्थिति खराब होगी। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा फैसला आया है, जेईई मेन और नीट का एग्ज़ाम कराने का फैसला आया है। ये किस हद तक सही है, इसी को लेकर के आज झारखंड कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि अगर जेईई मेन और नीट की परीक्षा करवाई जाती है तो ये गरीब छात्रों के हित में नहीं होगा, उनसे छात्रों को एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही सब मुद्दों का बात करने के लिए आज हमारे साथ झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तौसीफ जी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो केंद्र का जो फैसला आया है जेईई मेन और नीट का एग्ज़ाम कराने का, तो ये किस हद तक सही है? ये देखिए, बिल्कुल ये गलत है और ये समय सही नहीं है कि अभी एग्ज़ाम हो। एक तरफ आप बात करते हैं कि कोरोना मुक्त भारत किया जाए, कोरोना को ख़त्म किया जाए, तरह तरह के आप जो है रूल रेगुलेशन लागू करा रहे हैं, और दूसरे तरफ एग्ज़ाम करने की बात करते हैं। हमको पोस्टपोन करना ही होगा, इनको करना चाहिए। ये पता नहीं कैसे लोग हैं, कौन फैसला ले रहा है केंद्र सरकार में, ये समझ से परे है। या तो फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ही ये फैसला लेकर के HRD मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, इससे तो यही जाहिर हो रहा है। तो उनको पोस्टपोन हर हाल में करना होगा, बगैर पोस्टपोन किए हुए, इसलिए कि बहुत ही भयंकर
संक्रमण फैलेगा। आप बताइए, स्टूडेंट्स जब इन करेगा, जब एक जगह कैंपस में जमा होगा तो क्या एक दूसरे से वो नहीं मिलेगा? और कितने दिनों से लोग नहीं मिले हुए हैं, आप समझ जाइए, कितने महीने से लॉकडाउन है, लोग नहीं मिले। एक दूसरे दोस्त से जब मिलेगा तो किस तरह से मिलेगा, ये समझने की ज़रूरत है। इन सब सारी चीज़ों को इन बिंदुओं पे ध्यान रखते हुए ये डेट जो है एग्ज़ाम का पोस्टपोन हर हाल में करना चाहिए। सर, हमसे बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तौसीफ आलम जी थे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो केंद्र का जो फैसला है जेईई मेन और नीट कराने का, अगर ये स्थगित नहीं किया जाता है तो इससे संक्रमण भी काफ़ी फैल सकता है और छात्रों को आने जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हम लोग केवल परीक्षा को कुछ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 75,000 बच्चे झारखंड में परीक्षा देंगे, तो 75,000 बच्चों के रहने की व्यवस्था झारखंड में, पहले बात तो ट्रांसपोर्ट बंद है, ट्रेन बंद है, बस बंद है, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। तो अब वो जो 75,000 बच्चे आएंगे यहाँ पे अपने अभिभावकों के साथ, अपने गार्जियन के साथ, वो कहाँ रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा केंद्र में 10 से 15,000 बच्चे रहेंगे एक परीक्षा केंद्र में, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। तीसरी बात कि कोई भी आदमी आज के तारीख में इतना डरा हुआ है कोरोना से कि अगर उसके रिलेटिव्स भी हैं, अगर बाहर से कोई आ रहा है तो उसको नहीं चाहेंगे कि मेरे घर में आके कोई ठहरे। तो हम लोग केवल परीक्षा को कुछ दिन आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सर, जैसे आपने बोला होटल्स बंद है, लेकिन होटल्स के जो मालिक हैं उन्होंने समर्थन दिया है कि अगर जैसे हम लोग कोविड-19 में तब्दील कर सकते हैं होटल्स को, तो अगर छात्र आएंगे तो हम लोग छात्र के हित में वहाँ रुकने का व्यवस्था भी करवाएंगे। देखिए, इसमें 2-4 बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी। पहला बात कि भारत सरकार का एक नियम है कि जो भी बाहर से आएगा वो 14 दिन के लिए क्वारंटीन में जाएगा। तो ये भारत सरकार का जो नियम है, अगर इस तरह से हम लोग ले आते हैं किसी को, तो वो परीक्षा देने 1 दिन के लिए आ रहा है, तो उसको अगर हम क्वारंटीन में डाल देंगे होटल्स में, प्राइवेट होटल्स में कोविड सेंटर बना करके, तो परीक्षा कैसे देगा, अपने घर कैसे जाएगा। नंबर 2 कि हर एक लोग इतना पैसे वाला नहीं है, इतना रिच नहीं है कि वो जो प्राइवेट होटल्स जो कोविड सेंटर्स में जो तब्दील किए जाएंगे, उनका एक फ़ीस होता है जो काफ़ी भारी भरकम फ़ीस होता है, पर डे मेरे ख्याल में 3-4 हज़ार रुपया। तो हर एक कोई बियर करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि होटल्स को अगर आप खोल के कोविड सेंटर में भी तब्दील कर देंगे तो इससे समस्याओं का हल नहीं होने जा रहा। और बाकी जो 75,000 के साथ कम से कम एक आदमी भी, एक अभिभावक भी आता है तो 1.5 लाख का नंबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पे ये संभव नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ एम इंडिया के साथ। रांची से मैं पूजा भारती।